भगवान शिव शमशान में क्यों रहते हैं? भगवान शिव शमशान निवासी क्यों कहा जाता है? क्यों जाकर रहते हैं वह शमशान में? हमारे श्रेष्ठ देव का शमशान में क्या काम? इन सभी बातों का उत्तर स्वयं भगवान शिव ने ही दिया था। इस लेख का स्रोत हमारे विश्वसनीय महाकाव्य हैं, जिससे आपको भी उनके शमशान में रहने का वास्तविक कारण पता चल सके। महाभारत के आदि पर्व अध्याय 141 में शिव शमशान में क्यों रहते हैं यह बताया गया है। इसके अनुसार उमा ने पूछा, भगवन, स्वर्गलोक में अनेक प्रकार के सर्व गुण संपन्न निवास स्थान हैं, उन सबको छोड़कर आप शमशान भूमि में कैसे रमते हैं? शमशान भूमि तो केशों और हड्डियों से भरी होती है। उस भयानक भूमि में मनुष्यों की खोपड़ियां और घड़े पड़े रहते हैं। गिद्धों और गीदड़ों की जमातें जुटी रहती हैं। वहां सब और चिताएं जला करती हैं। मांस, वसा और रक्त की कीच सी मची रहती है। बिखरी हुई आंतों वाली हड्डियों के ढेर पड़े रहते हैं और सियारिनों की हुआ हुआ की ध्वनि वहां गूंजा करती है। ऐसे अपवित्र स्थान में आप क्यों रहते हैं? श्री महेश्वर ने कहा, प्रिय, मैं पवित्र स्थान ढूंढने के लिए सदा सारी पृथ्वी पर दिन रात विचरता रहता हूँ, परंतु शमशान से बढ़कर दूसरा कोई पवित्रतर स्थान यहाँ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए संपूर्ण निवास स्थानों में से शमशान में ही मेरा मन अधिक रमता है। वह शमशान भूमि बरगद की डालियों से आच्छादित और मुर्दों के शरीर से टूटकर गिरी हुई पुष्प मालाओं के द्वारा विभूषित होती है। देवी, ये मेरे भूतगण शमशान में ही रमते हैं। इन भूतगणों के बिना मैं कहीं भी रह नहीं सकता। शुभे, यह शमशान का निवास ही मैंने अपने लिए पवित्र और स्वर्गीय माना है। यही परम पुण्य स्थली है। पवित्र वस्तु की कामना रखने वाले उपासक इसी की उपासना करते हैं। अनिंदिते, इस शमशान भूमि से अधिक पवित्र दूसरा कोई स्थान नहीं है, क्योंकि वहाँ मनुष्यों का अधिक आना जाना नहीं होता, इसलिए वह स्थान पवित्रतम माना गया है। प्रिय, वह वीरों का स्थान है, इसलिए मैंने वहाँ अपना निवास बनाया है। वह मृतकों की सैकड़ों खोपड़ियों से भरा हुआ भयानक स्थान भी मुझे सुंदर लगता है। दोपहर के समय, दोनों संध्याओं के समय तथा आद्रा नक्षत्र में दीर्घायु की कामना रखने वाले अथवा अशुद्ध पुरुषों को वहां नहीं जाना चाहिए, ऐसी मर्यादा है। मेरे सिवा दूसरा कोई भूत जनित भय का नाश नहीं कर सकता, इसलिए मैं शमशान में रहकर समस्त प्रजाओं का प्रतिदिन पालन करता हूँ। मेरी आज्ञा मानकर ही भूतों के समुदाय अब इस जगत में किसी की हत्या नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण जगत के हित के लिए मैं उन भूतों को शमशान भूमि में रमाए रखता हूँ। शिव ने पूछा, शमशान भूमि में रहने का सारा रहस्य मैंने तुमको बता दिया, अब और क्या सुनना चाहती हो? शिव शमशान में क्यों रहते हैं यह जानकर उमा ने पूछा, भगवन, आपका रूप पिंगल, विकृत और भयानक प्रतीत होता है। आपके सारे शरीर में भभूति पुती हुई है। आपकी आंख विकराल दिखाई देती है। दाढ़ें तीखी हैं और सिर पर जटाओं का भार लदा हुआ है। आप बागंबर लपेटे हुए हैं और आपके मुख पर कपिल रंग की दाढ़ी मूछ फैली हुई है। आपका रूप ऐसा रौद्र, भयानक, घोर तथा शूल और पट्टिश आदि से युक्त किस लिए है, यह मुझे बताने की कृपा करें। श्री महेश्वर ने कहा, प्रिय, मैं इसका भी यथार्थ कारण बताता हूँ। तुम एकाग्रचित होकर सुनो। जगत के सारे पदार्थ दो भागों में विभक्त हैं, शीत और उष्ण, अर्थात अग्नि और सोम। अग्नि सोम रूप यह संपूर्ण जगत उन शीत और उष्ण तत्वों में गुथा हुआ है। सौम्य गुण की स्थिति सदा भगवान विष्णु में है और मुझ में आग्नेय अर्थात तेजस गुण प्रतिष्ठित है। इस प्रकार इस विष्णु और शिव रूप शरीर से मैं सदा समस्त लोगों की रक्षा करता हूँ। देवी, यह जो विकराल नेत्रों से युक्त और शूल पट्टी से सुशोभित भयानक आकृति वाला मेरा रूप है, यही आग्नेय है। यह संपूर्ण जगत के हित में तत्पर रहता है। शुभानने, यदि मैं इस रूप को त्याग कर इसके विपरीत हो जाऊं
तो उसी समय संपूर्ण लोकों की दशा विपरीत हो जाएगी। देवी, इसलिए लोकहित की इच्छा से ही मैंने यह रूप धारण किया है। अपने रूप का यह सारा रहस्य मैंने तुम्हें बता दिया है। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय महादेव, हर हर भोले।